देखते हैं किस फोल्डर में होगा। तो सबसे पहले ASP.NET एप्लीकेशन चूज करना, जो भी नाम रखना हो नाम रख देना, और चूज करना एमटी यानी कि MVC, और ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना, ये इसकी रूट डायरेक्टरी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है कनेक्ट सर्विस। कनेक्ट सर्विस में ऐड होंगे आपके API या WCF की एप्लीकेशन हो गई। क्लियर, उसका डाटाबेस, उसका लॉजिक कहां पे होगा? कनेक्ट सर्विस में। क्लियर है यहां तक? दूसरा है प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी DLL असेंबली सारी आपकी प्रॉपर्टी में होंगी, जो C# में है सेम यहाँ पे। क्लियर। तीसरा है रेफरेंस, जितनी भी DLL अपलोड करोगे यानी कि सारे पैकेजेस तुम्हारे रेफरेंस फोल्डर में होंगे। क्लियर है यहां तक? तीसरा है इसके अंदर ऐप डाटा, एप्लीकेशन डाटा। जब भी फाइल किसी दूसरे सिस्टम को शेयर करोगे अपना सॉफ्टवेयर, तो आपका डाटाबेस इसके अंदर होगा। क्लियर है यहां तक? ऐप स्टार्ट, MVC की एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो पहले कौन सा कंट्रोलर रन हो, बाद में कौन सा कंट्रोलर रन हो, वो कौन बताएगा? ऐप स्टार्ट। तो ऐप स्टार्ट में तुम्हें इसके अंदर मिलता है रूट कॉन्फिग, कुछ लोग उसे URL राउटिंग भी कहते हैं। या कुछ लोग तुमसे पूछ ले कि राउटिंग पैटर्न क्या होता है MVC का, तो वो कौन बताता है? रूट कॉन्फिग। राउटर पैटर्न का मतलब क्या है कि पहले क्या रन होगा? फॉर एग्जांपल पहले कंट्रोलर, फिर एक्शन, फिर ID। समझ आ गया? तो कुछ लोग उसे रूट पैटर्न कह रहे हैं, कुछ URL पैटर्न कह रहे हैं, कुछ रूट कॉन्फिग कह रहे हैं। दिस नाम अलग अलग मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलर मॉडल व्यू, ये तो देख ही चुके थे। ठीक है, जितने भी व्यू होंगे किसी भी टाइप के, सब व्यू फोल्डर के अंदर होंगे, चाहे वो तुम्हारा मास्टर पेज हो, कुछ भी। क्लियर है यहां तक? ग्लोबल एप्लीकेशन, फाइल रन हो तो क्या हो, स्टॉप हो तो क्या हो, सब चीजें इसी में मिलेंगी आपको। क्लियर। पैकेज इंफॉर्मेशन, भाई कौन से पैकेज पे काम कर रहे हो, कौन सा पैकेज तुमने इंस्टॉल करा है, कहां तक सपोर्ट करेगा, सारी चीज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो पैकेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती रहेगी अपने आप, जैसे जैसे इंस्टॉल करोगे अपने आप फंडामेंटल आता रहेगा। क्लियर है यहां तक? वेब कॉन्फ़िग, जो ASP.NEट का फंडामेंटल था, वही फंडामेंटल इसके पास है XML फाइल में। इतना क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? ये बताओ, बोलो। इतना क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है इसमें? बताइए, बोलो जल्दी बोलो फटाफट, फिर चलें आगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट? चलें आगे। चलो, कुछ पूछना है ऑनलाइन के अंदर? नो सर। कंट्रोलर क्या होता है क्लियर है या कुछ पूछना है? कल हमने थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था, कंट्रोलर क्लियर है? चलो, अब टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे क्रिएट करा जाए, ध्यान से पढ़ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कंट्रोलर मॉडल व्यू को लेके। ठीक है, सबसे पहले हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर कह लो, हाउ टू वर्किंग कह लो, कंट्रोलर में कैसे वर्किंग होती है हमारे पास। क्लियर। तो जितने भी कंट्रोलर है, ऑल कंट्रोलर आर प्लेस इन कंट्रोलर फोल्डर। किसी रीजन से आपका कोई कंट्रोलर फोल्डर, मॉडल फोल्डर या फिर व्यू फोल्डर बना हुआ नहीं आया, तो टेंशन मत लो, सीधा राइट क्लिक, ऐड फोल्डर, और यहाँ पे सेम नाम दे दो। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक या कोई डाउट या कुछ पूछना है? कंट्रोलर बनाने के लिए सिंपल कंट्रोलर फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक करो,
ऐड पे जाओ और क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम या फिर कंट्रोलर। समझ आ गया? चले आगे। अब मेरे पास टोटल 3 टाइप के कंट्रोलर है। पहला होता है एम्प्टी, जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर फंक्शन भी खुद बनाओगे, लॉजिक भी खुद बनाओगे, इंटरफेस भी खुद बनाओगे। अगर तुम चूज करते हो रीड और राइट, तो इसमें पूरे क्रेड के मेथड में बना के दूंगा, लॉजिक तुम्हें बनाना पड़ेगा। समझ आ गया? अगर चूज करते हो एंटिटी के साथ, तो मेथड भी बना के दूंगा, लॉजिक भी बना के दूंगा, इंटरफेस भी बना के दूंगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? तो यहां से ऐड करा आपने एम्प्टी, ये फ्रेश कैसे काम होगा, ऐड करो। कंट्रोलर का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? तो हमने रख दिया अभी कंट्रोलर फॉर एग्जांपल होम, होम कंट्रोलर। पर जब भी आप कंट्रोलर बोलोगे तो सिर्फ होम कंट्रोलर बोलने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलर हाइड रहता है हमारे पास। क्लियर है यहां तक? कंट्रोलर का काम क्या होता है बोलो? डिस्प्ले द डाटा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, देखो अब हमारे पास कंट्रोलर कैसे बना, सबको समझ आ गया? देखो, अब कंट्रोलर की बात करो, कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर, लिख लो, अ कंट्रोलर हैंडल ऑल द इनकमिंग। इसका काम क्या होता है? जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, भाई जितनी भी ब्राउजर पे रिक्वेस्ट आएंगी, उनको हैंडल कौन करेगा? कंट्रोलर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर। और कंट्रोलर या कह लो ऑल कंट्रोलर आर प्लेस्ड इन कंट्रोलर फोल्डर। क्लियर है यहां तक? और कंट्रोलर की एक्सटेंशन क्या होती है हमारे पास? डॉट सी एस, यानी कि हमारे कंट्रोलर का नाम है फॉर एग्जाम्पल होम कंट्रोलर डॉट सी एस। अब यहाँ पे चेक करो तो जहां माउस है। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? ठीक है, बट एमवीसी के अंदर एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है? क्लियर? चले आगे। चलो, अब कंट्रोलर के अंदर देखो सिंपल क्या है, अब कंट्रोलर को किससे इनहेरिट करा गया है? कंट्रोलर कहां से आता है? एमवीसी। क्लियर है यहां तक? चलो, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा कंट्रोलर ऐड कर सकते हो, ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है यहां तक? या कोई डाउट या कुछ पूछना है? बोलो। कंट्रोलर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलेंगे? एक्शन मेथड, यानी कि हमारे पास ये क्या बना हुआ है? एक्शन मेथड। क्लियर है यहां तक? अब मेरे पेज पे जितने एक्शन मेथड बने होंगे प्रोजेक्ट में, उतने HTML पेज क्रिएट होंगे। समझ आ गया? एक इंडेक्स बना है तो एक पेज बनेगा इंडेक्स के नाम से। अगर तुमने बना रखा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट, तो किसके नाम से बनेगा? कॉन्टेक्ट के नाम से। क्लियर है यहां तक? इतना समझ आ गया? अब पब्लिक क्या है, सबको क्लियर है? या बताना पड़ेगा? पब्लिक क्या? एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम बात करें अपने यहाँ पे सबसे पहले जैसे एक्शन मेथड की, तो मेरे लिए ये पूरा क्या है? एक एक्शन मेथड। क्लियर? एक्शन रिजल्ट क्लास से वो क्रिएट होता है, बट इसे हम क्या कहते हैं? देखो, रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एन
समझ आ गया? इसे हम कहते हैं एक्शन मेथड। एक्शन मेथड का काम क्या होता है? विद इन अ एप्लीकेशन नीड टू हैंडल यूजर इंटरेक्शन। क्लियर है यहां तक? किससे कनेक्ट करेगा ये? यूजर इंटरेक्शन सच एज, ये काम कैसे करेगा यानी कहां से आएगा? सच एज अ, यू आर इन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे जाओगे, क्या करोगे? क्लिक हाइपरलिंक, किसी भी हाइपरलिंक पे आप क्लिक करोगे एंड सबमिटिंग या सबमिट वेब फॉर्म। क्लियर है यहां तक? जैसे ही कोई फॉर्म बना रखा, फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया, सबमिट हुआ। सबमिट जैसे ही बटन पे हिट करोगे, बटन किसके पास आएगा? एक्शन मेथड के पास आएगा। क्लियर है यहां तक? और जितने भी मेरे पास एक्शन मेथड होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे आपके पास? पब्लिक। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? इतना क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है यहां तक? ऑल एक्शन मेथड प्राइवेट बना नहीं सकते, प्रोटेक्टेड बना नहीं सकते, सिर्फ क्या रहेंगे? पब्लिक। क्लियर है यहां तक? क्लियर? ठीक है। और ईच एक्शन रिजल्ट मेथड रिटर्न करके क्या देगा तुम्हें? व्यू। और व्यू इज अ HTML पेज। समझ आ गया? क्लियर है ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है? बोलो। सर इसे प्राइवेट क्यों नहीं बना सकते हम, या कुछ नहीं, इंटरनल? डिफॉल्ट पब्लिक, इसके अलावा और कुछ मत सोचो। ठीक है? डिफॉल्ट है। क्लियर यहां तक? और ईच एक्शन रिजल्ट मेथड क्या रिटर्न करके देगा? व्यू। व्यू मींस HTML पेज। क्लियर है यहां तक? क्लियर? बट इसके अलावा मैं और कुछ भी रिटर्न करा सकता हूं, डिफॉल्ट फीचर है इसका दिस। क्लियर है यहां तक? तो देखो मैंने अभी दो मेथड बनाए हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, यूआरएल राउटिंग कैसे काम करती है? क्लियर है यहां तक? अब यूआरएल राउटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहले क्या आता है? HTTPS कॉलन, साथ में क्या आता है? पोर्ट नंबर। उसके बाद आप देते हो कॉलन www, यानी कि पोर्ट नंबर के बाद दे दिया आपने लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आप क्या दोगे? कंट्रोलर का नाम। उसके बाद दोगे तुम, कंट्रोलर का नाम क्या हो गया? होम। एक्शन का नाम हो गया इंडेक्स या फिर कॉन्टेक्ट। स्लैश आईडी मींस पैरामीटर। अगर पैरामीटराइज फंक्शन है तो वैल्यू पास होगी, नहीं है तो नहीं पास होगी। तो आईडी क्या है मेरी? ऑप्शनल। समझ आ गया? रन करते हैं एक बार। चाहे वो तुम्हारा एचटीएमएल व्यू हो, चाहे मॉडल हो, चाहे कंट्रोलर हो, किसी की एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली नाम एंटर करो। जैसे मान लो लोकल होस्ट, यूआरएल कैसे चलेगा? लोकल होस्ट स्लैश होम कंट्रोलर। तो होम कंट्रोलर का नाम क्या है ऊपर देखो? होम कंट्रोलर। तो होम कंट्रोलर ने लिखना, सिर्फ क्या लिखोगे? होम। क्लियर? समझ आ गया? करते हैं एप्लीकेशन।
क्या आ गया एरर? अब कह रहा है आपने एप्लीकेशन रन करी, कंट्रोलर कौन सा रन हुआ? होम। हो सकता है वो पेज तुम्हारा, देखो ASPX हो, ये बहुत सारे फॉर्मेट दे दिए उसने, कह रहा है इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट हो सकता है, बट ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। समझ आ गया? स्लैश देखो, होम स्लैश, सेम आ गया। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अब बारी किसकी आती है? व्यू की। तो व्यू कैसे बनेगा? देखो बहुत सिंपल है व्यू बनाना। अपने पेज पे जाना, जिस भी मेथड पे जाना है उसको कर्सर ब्लिंक कराओ, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू। जो तुम्हारे पास मेथड का नाम है उसी नाम से व्यू का नाम भी क्रिएट होगा। तो चूज करो MVC5, लेटेस्ट पे काम करेंगे। बस क्लियर है यहां तक? इंडेक्स समझ आ गया? बाकी ऑप्शन को कुछ मत छोड़ो, अभी कुछ नहीं पढ़ा तो सिर्फ इतना ही रहने दो, इंडेक्स और ऐड। क्लियर है यहां तक? ऐड हो गया हमारे पास। क्लियर? अब ये व्यू हमारे पास क्या है? UI पेज, यानी कि HTML एलिमेंट का, यानी इसके ऊपर आप किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन कॉल कर सकते हो अपने फंडामेंटल के लिए। क्लियर है यहां तक? यानी अगर व्यू की मैं बात करूं तो व्यू दैट, कह लो ये सीधा कह लो, दैट कंट्रोलर एक्शन कैन रिटर्न, क्या रिटर्न करके देगा वो? स्ट्रिंग। कंट्रोलर क्या रिटर्न करके देगा आपको? स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, क्योंकि वहां से कोई ना कोई लॉजिक बन के जाएगा। विच आर विच आर डिस्प्ले, विच आर देन कर दो, विच आर देन डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर। भाई जो भी डाटा है वो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले करके देगा। क्लियर? कंट्रोलर एक्शन नीड टू डिस्प्ले, भाई उसकी डिफॉल्ट फीचर क्या डिस्प्ले करके देगा? भाई एक्शन डिस्प्ले करके देगा आपको DYANMIC, डायनामिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। एक्शन कॉल होगा तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास ये कॉल होगा, डायनामिक इंफॉर्मेशन इन या इन द HTML फॉर्मेट। स्पेलिंग ठीक है? यूजुअली गलत है, USA ठीक है, USUA ठीक है। क्लियर है यहां तक? या क्लियर है यहां तक? तो कंट्रोलर के क्या करेगा, वहां से रिटर्न करेगा अपने एक्शन को, एक्शन जो भी लॉजिक बनाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट को कंट्रोलर किसके पास लेके जाएगा? एक्शन के पास। और एक्शन का काम क्या है? डिस्प्ले द ऑल डायनामिक इंफॉर्मेशन इन द ब्राउजर। क्लियर? तो अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा ब्राउजर के ऊपर। क्लियर है यहां तक? ऑल व्यू रेजर सिंटेक्स, जितने भी मेरे पास HTML पेज हैं सब क्या सपोर्ट करते हैं? रेजर सिंटेक्स। तो इस पेज की एक्सटेंशन क्या है? सी शार्प, देखो ऊपर दिख भी रही होगी, HTML, यानी कि इस पेज के ऊपर HTML भी डिजाइन कर सकते हो और अपना सी शार्प का कोड भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? अ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML मार्कअप एंड कोड। कोड किसका होगा? कोड दैट रन ऑन द सी शार्प का वेब सर्वर।
जितना भी कोड होगा हमारे पास सब किसमें होगा, एम्बेडेड फॉर्मेट के अंदर, यानी कि द कोड इज एम्बेडेड इन अ वेब पेज। यानी कि अगर एम्बेडेड कोड में वेब पेज पे काम हो रहा है तो क्या यूज करेगा, यूजिंग वेब पेज, यूजिंग रेजर सिंटैक्स। और रन टाइम पे जितने भी रेजर सिंटैक्स आप क्रिएट करोगे, रन टाइम पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, उसमें दिया डेट टाइम, रेजर सिंटेक्स कॉल करने जा रहा हूं, ठीक है। ऑल रेजर सिंटेक्स आर यूज्ड इन @ कीवर्ड। क्लियर? तो ये @ कीवर्ड के साथ एक्सेस होगा। क्लियर है यहां तक? अंडरस्कोर लगा लो अभी बस, इतना क्लियर है। देखो शीशा बात दी है, डेट टाइम लिखना है। डेट क्लास कौन सी होती है सी शार्प में, @ लगाओ। फाइल को एक बार रन करो। क्लियर है यहां तक? अब रेजर सिंटेक्स मैंने लिख दिया। अब रेजर सिंटेक्स में मेरी क्लास चल रही है, पर रेजर सिंटेक्स किसमें काम कर रहा है, एम्बेडेड कोड के अंदर। तो एम्बेडेड कोड पे आप पेज पे जाओ, देखो अब सर्वर साइड कोड है या क्लाइंट साइड कोड है। सर्वर साइड का 1% भी कोड विजिबल नहीं करूंगा। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। अब मुझे क्या करना है भाई, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखनी है। क्या लॉजिक बनाओगे सी शार्प में, पढ़ के तो आए हो। फॉर लूप, फॉर ईच लूप लगा सकते हैं सर, एरे लगा। अच्छा हाँ, जैसे ऊपर लिखे ना नजर सेटबैक्स कम्युनिकेटेड है, यही यूज करते हैं उसके अंदर फॉर्मेट यूज करते हैं। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये होगा कि सामने बार बार किसी एक लाइन में लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, जहां तक कोई नहीं, वो काम क्या कर रहा है वो, पहले ये तो बता मुझे। उसका आइटरेट जो पहले रखे ना, उसका काम सर है जहां से स्टार्ट हो रहा है कम्युनिकेट, जहां तक क्लोज हो रहा है वहां तक में हमें रेजर सेंटेंस का आइटरेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर कोड करने। यानी कि मैं इसके अंदर तो यहाँ एक और बना देता हूँ, बन जाएगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बन जाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, इसको बाद में देखो जब ग्रुप बनता है। इतना क्लियर? अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल 1 से लेके 100 तक काउंटिंग डिस्प्ले करें। शीश आपका कोई भी छोटे से मोटा जितना भी फंडामेंटल है सब तुम HTML पेज पे एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आपने क्या किया, @ लगाया और लूप बनाना चाहते हो। क्लियर है यहाँ तक? कहां से कहां तक चलाना है डाटा तुम्हें, जहां तक तुम लिखना चाहते हो। क्लियर? इसके अंदर क्या डिस्प्ले कर दिया हमने, पैराग्राफ। क्लियर है यहां तक? पैराग्राफ में हमने डिस्प्ले कर दिया आई। आई किस कलर में आ रहा है, ब्लैक कलर में, यानी कि एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा। बट मुझे तो डायनामिक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो @ आई। क्लियर है यहां तक? तो फाइल को करो एग्जीक्यूट, तो शीश आपको पूरा का पूरा लॉजिक कॉल हो जाएगा इस पेज पे। बट रन टाइम पे रेजर सिंटेक्स की मदद से हमें कोई भी लॉजिकल पार्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे अब व्यू सोर्स पे गए, देखो हमने वहां पे हेडिंग्स बनाई थी, तो सारी हेडिंग्स बन के रेडी हो जाएंगी। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है?
अब मान लो कि मुझे दोबारा से यही हेडिंग आपको दोबारा से पैराग्राफ में है, क्लियर। अब मुझे किसमें कॉल करनी है, H1 के अंदर है, पैराग्राफ में कॉल करनी है, तो दोबारा से आप रिक्रिएट कर सकते हो इसे, क्लियर। ये तो हो गया लाइन बाय लाइन, कितनी भी लाइनें आप लिख सकते हो, क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर। ये काम अगर किसी करली ब्रशेस में करना चाहते हो, लाइक दिस ऊपर बना हुआ है, ये होता है ग्रुप के लिए। इसको यूज तब करना जब आपको लगे कि एक वेरिएबल को मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूं, बट अगर मैं इसको यहाँ पे बना देता हूं तो मेरे किसी काम का नहीं है ये। देखो मैं एक लूप और बना रहा हूँ कीबोर्ड में, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, एक लूप और बनाया, ठीक है, क्लियर। अब इस लूप में मैंने दे दिया H2 @i। इसका बेनिफिट क्या हुआ, हाँ भाई क्या बेनिफिट हुआ, मुझे तो सेंटर में डिस्प्ले करना है, मुझे तो सेंटर में डिस्प्ले करना है, तो बेनिफिट क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं, कोई फायदा हो रहा है। हम्म, क्या हटा दूं, मुझे तो सेंटर में चाहिए, डाटा आएगा यहाँ पे, आया, फिर क्या फायदा हुआ उसका बनाने में। सर आप ऐसा करिए ना सर, क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट उसका ना रिजल्ट इंडेक्स वहां पे क्लोज कर दीजिए, पकड़ कर लेगा। ये काम रह गया मेरे पास में, काम नहीं है, ये बता जरा। काम हो रहा है ना सर, एंडिंग या तो पूरा पढ़ गया, या तो पूरा पढ़ गया तो छेड़खानी मत कर बीच में, ऐसा नहीं कर ठीक है। तो आप काम करेगा। तो अरे तू आधी अधूरी जहां से पढ़ के आया है चीजें, या तो पढ़ के मत आ, या तो आ तो पूरा पढ़ गया। यहाँ अगर मैं लगा भी तेरी इच्छा पूरी कर भी दूं, ठीक है, ये ले मैं तेरी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ, लगा दिया, ऊपर एरर आ गया, क्या रीजन सिंटैक्स में एचटीएमएल लिख सकता है, रहने दे, ठीक है, इसको बाद में पढ़ना, क्लियर, समझ आ गया। इन कामों के लिए नहीं होता ये, क्लियर, ये फाइल को इंपोर्ट कराने के लिए होता है हमारे पास, पासिंग डाटा के लिए, क्लियर है यहाँ तक। तो पेज के ऊपर अगर आपको कहीं पर भी रेजर सिंटेक्स चाहिए, कोई भी ग्रुप बनाना हो, कुछ भी आप बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, क्लियर यहाँ तक, इतना क्लियर। एक बार लिखो, 50 बार लिखो, रिक्वायरमेंट तुम्हारी है, समझ आ गया। तो HTML का कोई भी कोड तुम्हें लिखना हो विद द हेल्प ऑफ रेजर सिंटेक्स, यूज कीवर्ड, और रेजर सिंटेक्स के अंदर आप किसी भी टाइप का HTML टैग क्रिएट कर सकते हो, समझ आ गया। HTML पेज कैसे बनेगा, उसके अंदर रेजर सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा, समझ आ गया, या किसी को कुछ पूछना है बताओ। बोलो, क्लियर है, कंट्रोलर कैसे बनेगा, व्यू कैसे बनेगा, क्लियर है सबको, ऐसा या किसी को डाउट। अपने HTML पेज के ऊपर कीवर्ड लगा के सी शार्प का कोई भी फंडामेंटल यूज करना है, हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फॉर लूप और इन पे ही काम करो, अगर आप लोग कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, चलो यही कर देता हूं, अब मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट ए, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने दिया 10, अब इस ए को डिस्प्ले करना है मुझे साथ में, मान लो ये लूप चलता है तो यहाँ पे क्या आ जाए, ए, समझ आ गया भाई। कितनी बार डिस्प्ले करे इसको ये, 20 बार, पर जैसे ही मैंने चलाया तो इसने क्या कहा, ए डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है यहां तक। यानी कि ये तो भाई इसका प्राइवेट स्कोप शीशाप की तरह आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर मैं इसको बाहर डिक्लेयर करना चाहूं तो इसने क्या कहा,
एचटीएमएल पढ़ के आए हो? एचटीएमएल पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो एचटीएमएल है? जरा से वेरिएबल डिक्लेयर करके बताओ मुझे। बताओ कैसे डिक्लेयर होगा वेरिएबल और कैसे डिस्प्ले करो। वेरिएबल डिस्प्ले करना है तो फिर सर आप ऐड सर डिस्प्ले की आई एक डेवलपमेंट हो जाएगा। तुक्के नहीं मारने के लिए बैठा हो गया क्लियर। इंटरव्यू फिर तो तुम्हारा एक कभी नहीं होगा। पढ़ के क्या आए हो पीछे? पर ये बताओ, तुम्हें एचटीएमएल पेज पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, तो पढ़ के क्या आए हो? कैसे डिक्लेयर होता है वेरिएबल एचटीएमएल पेज पे? हम्म एचटीएमएल पेज तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट पेज है? पता ही नहीं है। दिक्कत तो ये है। जावास्क्रिप्ट पे कैसे डिक्लेरेशन होती है फिर? हाँ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? अगर तुम मान लो जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल समझने के लिए, मैं यहाँ इंटीजर दे सकता हूँ पूरा का पूरा। तुम्हें नहीं आ रहा इंटीजर में, अगर मैं वेर कीवर्ड यहाँ लगाऊं, देखो, तो वेर कीवर्ड काम करेगा मेरा बिजनेस सिंटेक्स के साथ? पहले तो ये सोचो। नहीं। तो हमने क्या किया, एट द रेट बॉडी ओपन करी इसकी। अब चेक करता हूं कि मैं इसमें लिख सकता हूं या नहीं। दोनों तरीके से लिख के देखते हैं। वेर नम इक्वल्स टू 10, समझ आ गया? एक बार लूप के बाहर गया, यहां दिया एट द रेट नम, रन करता हूं, चेक करो 10। एक मिनट रुको, इसको कमेंट कर दो वरना 10 बार देगा ये। रन करो, समझ आ गया? क्लियर? इस कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या है समझ आ गया? इस कंटेनर में वो डाटा डालना जो मल्टीपल बॉडी में एक्सेस करना हो। अगर लूपिंग बना दोगे तो लूपिंग तो वही कॉलिंग होगी, तो फंडामेंटली कॉल नहीं करेगा। समझ आ गया? इस कंटेनर को क्यों बनाया जाता है? क्लियर? चलो वेर में बना दिया, चेक करता हूं इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 20, तो यहां दिया हमने h3 एट द रेट, रन करते हैं यहाँ पे। समझ आ गया? पीछे की ना जावास्क्रिप्ट सब रट्टा मार लो कि इंटीजर भूल गए तो स्क्रिप्ट से डाटा कॉल हो जाए। समझ आ गया? अगर इससे कॉल नहीं हो रहा तो टाइप स्क्रिप्ट सर ने बताई हुई कॉलन लगा के उसे यूज करो। क्लियर है यहाँ तक? अगर एमवीसी का फ्रंट एंड अच्छे से बनाना है तो। समझ आ गया यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है? बोलो, बोलिए यहाँ तक। मॉडल कैसे बनेगा, व्यू कैसे बनेगा, एचटीएमएल पेज कैसे बनेगा, एचटीएमएल पेज के ऊपर सी शार्प का कोड कैसे लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट का फंडामेंटल अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है? या किसी को कोई डाउट, या किसी को कुछ पूछना है? बोलो, क्लियर है? सबको क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? बताइए। हम्म बोलो, क्लियर है? हम्म ऑनलाइन में क्लियर है? हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। चलो, उसके बाद तुम्हें दिया था इसके अंदर पढ़ने के लिए पासिंग डाटा। पढ़ के आए हो? बोला था ना पढ़ के आने के लिए। एरे बोला था, लूप बोला था, लिस्ट बोला था, पासिंग डाटा बोला था, कंट्रोलर टू व्यू। पढ़ के आए हो? हम्म क्या होता है पासिंग डाटा? बताओ, बोलो।
क्या होता है बोलो जरा है। है देखो, एक व्यू अगर मुझे और बनाना हो, जैसे मान लो ये तो इंडेक्स का बन गया, कॉन्टेक्ट का व्यू बनाना चाहते हो, राइट क्लिक, ऐड व्यू, कॉन्टेक्ट का बना दिया, यहाँ पे लिख के आ गया कॉन्टेक्ट। चलो अब मुझे क्या करना है, रीडायरेक्ट वन व्यू टू अनदर व्यू, एक व्यू से दूसरे व्यू पे क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। तो हमने क्या किया, अगर मैं इंडेक्स को रन करता हूं तो किसका आउटपुट दिखाए, कॉन्टेक्ट। तो क्या करो, यहीं पे डबल कोट्स लगाओ, और रिटर्न क्या करता है ये व्यू, एचटीएमएल पेज। तो एचटीएमएल पेज को रिटर्न करने के लिए हमने लिख दिया कॉन्टेक्ट। रन करो तो देखो इंडेक्स अपने आप रन होगा, कॉन्टेक्ट पेज डिस्प्ले होगा। देखो यूआरएल किसका है ऊपर, इंडेक्स का। देखो मैनुअली भी मैं लिख दूं यहाँ पे, समझ आ गया, क्लियर यहाँ तक। अगर एक व्यू से दूसरे व्यू को रिडायरेक्ट करना हो एक्शन मेथड की मदद से, समझ आ गया। इसका काम क्या है हमारे पास, रिडायरेक्ट करना वन व्यू टू अनदर व्यू, समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। यहां लिखा तुमने रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर है यहां तक। तो रन करो, ये एरर तुम्हारे पास सिस्टम में बहुत बार आएगा क्योंकि बार बार कैशे मेमोरी चलेगी बस, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एप्लीकेशन दोबारा से नहीं बनाना स्टार्ट कर दो, कैशे मेमोरी में दिक्कत रहेगी थोड़ी सी स्टार्टिंग में तुम्हारे पास, क्लियर। रुको मैंने क्या कर दिया, रुको, क्योंकि हमने यहाँ पे डाल दिया है सेम, तो यहाँ दो आप कॉन्टेक्ट, क्लियर यहाँ तक। अब हम इतना समझ आ गया, या कुछ पूछना है, चलिए आगे। अब हम क्या चाहते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट क्या रन हो रहा है, इंडेक्स रन हो रहा है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स रन हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट रन हो कॉन्टेक्ट। तो क्या करना, सॉल्यूशन में जाना, ऐप स्टार्ट में जाना, रूट कॉन्फ़िग में जाना इसकी, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे इसको छेड़ने की तुम्हें भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल यूआरएल पैटर्न छेड़ो खाली। अब यूआरएल पैटर्न में तुमने बोल दिया कि देखो, चलो पहले इसको करते हैं, देखो देखो, चलो पहले इसको ही देख लो। अभी हमें क्या रन करना है, पहले कॉन्टेक्ट रन करना है। यूआरएल को 2 मिनट में छेड़ता हूँ। सबसे पहले क्या दे दिया हमने, होम कंट्रोलर का नाम, जो भी कंट्रोलर सबसे पहले रन करना चाहते हो उसका डिफॉल्ट पेज कौन सा आ जाए, कॉन्टेक्ट। अब रन करूंगा तो डिफॉल्ट पेज आएगा कॉन्टेक्ट, समझ आ गया। अब बट अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ रहा है, स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, बट गलती से मेरे से क्या लिख के आ गया, पहले को लिख दिया मैंने एक्शन का नाम, फिर लिख दिया सॉरी कंट्रोलर का नाम, यूआरएल चेंज हो गया। क्या कह रहा है, नॉट फाउंड। अगर तुम यूआरएल को चेंज करना चाहते हो तो मैंने यहाँ क्या दे दिया, समझ आ गया। अब हो गया यूआरएल चेंज। अब पहले क्या डलेगा, एक्शन का नाम, और फिर डलेगा कंट्रोलर का नाम, समझ आ गया, क्लियर है यहां तक। देखो
स्लैश होम इंडेक्स पे गया, एरर आ गया। अब हमने क्या किया, चेंज करना पड़ेगा कि पहले एक्शन का नाम, फिर सेम लिख दिया। यूआरएल पैटर्न भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ लोग यूआरएल पैटर्न बोल रहे हैं, कुछ रूट कॉन्फ़िग बोल रहे हैं, कुछ यूआरएल राउटिंग बोल रहे हैं। इसकी क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ, बोलो। इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, वरना क्लास नहीं दूंगा। ठीक है, क्लियर? पासिंग डाटा पढ़ के आना, कितने तरीकों से डाटा को तुम पास कर सकते हो मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ। क्लियर है यहां तक? और सी शार्प में कलेक्शन पढ़ के आना। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? जी सर। मॉडल कैसे बनेगा, सॉरी कंट्रोलर कैसे बनेगा, व्यू कैसे बनेगा, रेजर सिंटेक्स कैसे कॉल होगा, यूआरएल पैटर्न कैसे कॉल करना है, रीडायरेक्ट कैसे करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और एचटीएमएल के कंट्रोल भी पढ़ के आना अपने, जो जावास्क्रिप्ट में तुमने पढ़े होंगे एचटीएमएल में, एएसपी वाले नहीं। ठीक है, क्लियर? और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट को अपने रिवीजन कर लो दिस। ठीक है, चलो, कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। सर एसक्यूएल में सर ये बता रही जैसे हमारा डेटा सब में पड़ा है तो उसको हम एसक्यूएल में कोड करते हाँ? और हमारा डेटा एक्सेल में पड़ा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, लॉजिक लगा लो, लॉजिक के थ्रू होगा, पाथ देना पड़ेगा तुम्हें। वहां विजार्ड चल रहा है, विजार्ड का कोड दे दो खाली, या फिर अपना सी शार्प में तुम एक्सपोर्ट का कोड लिखो। ये है, दो तरीके हैं इसके अंदर, वैसे नहीं होगा, क्योंकि वैसे करने के लिए डाक टेबल पूरा चाहिए उसमें मुझे। ये है, ठीक है, इतना हो जाएगा यहां तक। चलो फाइल में आपको देता हूं, देश